इस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को लेकर अपना फैसला सुनाया है और इक्वालिटी कानून को, जो इक्वालिटी कानून 2026 था, उसे मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद सवर्ण समाज में इसे एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ नमन विठल कोंगाड़ी जी। नमन जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी कानून को स्थगित कर दिया है, खारिज नहीं किया, स्थगित किया है, और उनकी अपनी चिंताएं हैं। उन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कास्टलेस सोसाइटी बने, पर जब से इक्विटी कानून आया, समाज में कास्ट की चर्चा काफी होने लगी। मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का निश्चित तौर से अपने संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण करना और उनके उद्देश्यों को लक्ष्य तक पहुंचाना उनका दायित्व है। हमारे देश में आज़ादी के बाद सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। यह समानता का अधिकार क्यों लाना पड़ा? अलग से समानता को प्रावधान में क्यों लाया गया संविधान में, इसके पीछे हम जाएंगे। इसलिए हमारे देश के संविधान, जो दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, इसमें समानता की बातों को इसलिए लाया गया प्रावधान में कि आजादी से पहले हमारा देश वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था और सवर्ण वर्ग के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों के ऊपर उनका अत्याचार और शोषण और उनके उपेक्षाओं को झेला है, जिसके कारण इनका, आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदायों का दिमाग कुंठित हो गया है। इनका नस्ल पर इसका भयंकर दुष्प्रभाव पड़ा है उन घटनाओं के कारण। इसीलिए आजादी के बाद समानता, अर्थात जो दबे कुचले और शोषित लोग हैं, इन्हें भी सवर्ण समुदायों की तरह मान, सम्मान, इज्जत और वो भय ना रहे, वे भी समानता पूर्वक सवर्णों की तरह जिए। आपको क्या लगता है? यही इसी सोच के साथ दिया है और इसीलिए कोई आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों पर शोषण ना करे, धर्म के आधार, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर इन पर अत्याचार और इनका उपेक्षा और इनका घृणा ना करे, इसके रोकने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए और समानता लाने के लिए यह संवैधानिक प्रावधान है। समानता का प्रावधान रहते हुए भी इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया था ताकि इनके ऊपर असमानता का भावना ना पनपे, असमानता का घटना का स्मरण इन्हें ना दिलाया जाए, इसको लेकर यह कुछ लोगों का तर्क है सर। और रही बात, कॉलेजों में भी कई ऐसे घटनाओं को हम इतिहास में पाते हैं कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर सवर्ण वर्गों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता रहा है, उन्हें तुच्छ श्रेणी से देखा जाता रहा है, जिसको लेकर कई लोग आत्महत्याएं की, शिक्षित होने के बाद भी, रोहित मामूला भी एक उदाहरण, शिक्षित होने के बावजूद भी, हर तरह से संपन्न होने के बावजूद भी, सिर्फ आदिवासी, दलित और पिछड़े होने के कारण तिरस्कार को इन्होंने देखा था और कई लोगों ने सुसाइड किया था। इसीलिए इस कानून को यूजीसी में लाया गया था कि यह ना हो और सभी में, कॉलेज परिसर में समानता हो, सब मिलकर, सभी वर्ण के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करें और इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाए और देश में बेहतर माहौल बने। कि आखिर जब ये इक्वालिटी के लिए है, समानता के लिए है, तो सवर्ण समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है?
उसे यह डर क्यों खाया जा रहा है कि इस कानून का उपयोग उसके खिलाफ होगा? जब आप जुर्म ही नहीं कीजिएगा, आप विभेद नहीं कीजिएगा, तो आप पर खिलाफ कार्रवाई होगी कैसे? सवर्ण समाज का जो यह दृष्टिकोण है कितना उचित है अपने आप में? सवर्ण समाज के सभी लोग ऐसे नहीं है। सवर्ण समाज में भी लोग उदार लोग हैं, उदार लोग हैं जो इस संविधान को मानते हैं, इस लोकतंत्र का कदर करते हैं। लेकिन आरएसएस और भाजपा के चंगुल में जो फंसे हुए कुछ लोग जो हैं, सवर्णवाद के लोग, वे आरएसएस के विचारधारा, जिसे मोहन भागवत ने यहां जाकर नकाब, आरएसएस और भाजपा का जो नकाब को हटाकर उसका असली चेहरा को दिखाया है, वैसे लोग चाहते हैं कि फिर से वर्ण व्यवस्था हावी हो। आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय के लोग उनके सामने सहमे सहमे से रहें, उनको पहले की तरह बाबूजी, मतलब पिता वाला बाबूजी नहीं, ठाठ वाला बाबूजी का सम्मान देते रहे। अब ऐसा हमारे लोकतंत्र में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा विविधताओं का इस देश को, जो धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, लेकिन हमारे इस संविधान ने इन्हें मजबूती प्रदान की है। इस मजबूती को वे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस के और उस समय के स्वतंत्र सेनानियों से घृणा करते हैं भाजपा वाला, और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे भाजपा हैं। वाला घृणा करते हैं बोल रहे हैं। यहाँ तो पीएम मोदी को तेली कहा जा रहा है, उसी समाज की ओर से कहा जा रहा है, स्वर्ण समाज की ओर से। जिस स्वर्ण समाज ने उसे कभी अवतार कहा था, देवता कहा था, महामानव कहा था, अब वो महामानव तेली हो गया। कल वही मैंने बताना, आरएसएस और भाजपा का जो चेहरा दिखता है वो है नहीं, नकाब पहने हुए अंदर उनका असली चेहरा है, जिसे मोहन भागवत ने उजागर किया है। कल को उनके हित में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे, सवर्ण वर्ग के को प्राथमिकता दे रहे थे, आज ब्राह्मणों को प्राथमिकता दे रहे थे। आज आप देखिए वहां पर क्या घटना घटी प्रयाग में। हिंदू धर्म के शंकराचार्य और हमारे साधु संतों को किस तरह से चुंदिया चुंदिया कर, घसीट घसीट के अपमानित किया गया, मारा गया, ये सभी चीजें हैं। और अपने या पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उन पर जाति के नाम पर अत्याचार से रोकने के लिए जो पहल किए, तो आज उनके लिए विलेन हो गए हैं। नहीं, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि भाजपा जानती थी कि इस बिल का विरोध होगा, इसलिए जानबूझकर बिल को लाई थी, ताकि जो पिछड़ी जातियां उससे दूर जा रही थी, दलित उससे दूर जा रहे थे, आदिवासी उससे दूर जा रहे थे, एक बार फिर से भाजपा के पाले में आ जाए। और इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, खारिज करने की मांग की गई थी, उसका विरोध नहीं किया। अब इसी आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि तो भाजपा की प्लानिंग का हिस्सा था। हो सकता है ऐसा, चूंकि भाजपा बहुत साजिश के साथ मुद्दों को उछालती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कांग्रेस हो और कांग्रेस ने प्रतिरोध करा दी? कांग्रेस क्यों होगा? भाजपा जो असमानता थी पहले, आज संविधान के कारण समानता का हक मिल रहा है, और समानता अब करीब करीब अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। इसीलिए फिर से उस असमानता के बीज को बोने का भाजपा का यह प्रयास हो सकता है। तो नहीं, आप ये बताइए, कांग्रेस जो है यूजीसी का जो मौजूदा बिल 2026 है उसका समर्थन करती है या विरोध करती है? कांग्रेस शुरू से ही सभी देश के नागरिकों को समान हक अधिकार मिले, किसी को धर्म, जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर उपेक्षा ना हो, नफरती ना फैले,
इस बात को लेकर कांग्रेस शुरू से सजग रही है और उन्हीं के प्रयास पर यह संविधान में इस प्रावधान को लाई है, जिसके कारण आज भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग कांग्रेस के सभी नेताओं को घृणा की नजर से रखते हैं, कहे कि कांग्रेस के कारण आज समानता का लक्ष्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को फिर से धकेलने के लिए, पीछे धकेलने के लिए भाजपा की यह साजिश हो सकती है। लास्ट सवाल होगा सर, जिस तरह से ओबीसी को एसटी एससी में जोड़ने का विरोध हुआ, उसके साथ सूचीबद्ध करने का या उसी कैटेगरी में रखने का विरोध हुआ, तो क्या अब ओबीसी जातियों की ओर से एक बड़ी प्रतिकार की खबर आ रही है? सोशल मीडिया ओबीसी जातियों की द्वारा की जाए टिप्पणी से भर रहा है, तमाम तरह की खबरें चल रही है। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत बंद बुलाया जाएगा। तो क्या एसटी समुदाय, एससी समुदाय ओबीसी के साथ या ओबीसी के इस मांग के साथ खड़ा रहेगा? हमारे देश में, हमारे संविधान में स्पष्ट एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का निर्धारण कैसे हो, इसको लेकर एक फ्रेम बनाया गया है। जिस फ्रेम में जो आएंगे, एसटी के फ्रेम में जो आएंगे, उस क्राइटेरिया को जो पूरा करेंगे वे एसटी होंगे, जो एससी के फ्रेम में आएंगे वे एससी होंगे, और जो ओबीसी के फ्रेम में आएंगे वे ओबीसी होंगे। मेरा मूल फ्रेम, तो ये फ्रेम की चर्चा मैं नहीं कर, मैं करा को ओबीसी समाज, ओबीसी कानून को जिस तरह से श्रम जातियों के दबाव में स्थगित किया गया है, अब ओबीसी समुदाय सड़क पर है, तो क्या आदिवासी समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी ओबीसी के साथ खड़ा होकर के और यूजीसी बिल का समर्थन करेगी? मैं ये सवाल। निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय करेगी। जो समुदाय खुद उपेक्षित रहा हो, शोषित रहा हो, दबा हुआ रहा हो, जिसको हमेशा दबाया गया हो, तो और भी जो समुदाय है, वर्ग है, उन पर भी इसी तरह का व्यवहार हुआ हो, तो एक तरह के यातनाओं को झेले हुए लोग क्यों एक नहीं हो सकते हैं? क्यों समर्थन नहीं करेंगे? निश्चित तौर से आदिवासी समुदाय का भी ओबीसी समुदाय को समर्थन है। उनको भी वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर उपेक्षित नजरों से ना देखा जाए, उन्हें भी वो मान सम्मान दिया जाए, उन्हें भी सुरक्षा दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा हर कोई को चाहिए, और चूंकि हम कुछ उस दर्द को झेले हैं, तो उस दर्द को अगला जो झेल रहा है उसके समर्थन में खड़ा होना स्वाभाविक है, हम उसके साथ हैं। तो कुल जो लबो लिबाब था नमन विकसल कोंगाड़ी जी का हुआ था कि जिसके पैर में न फटा प्यार वह क्या जाने दूसरे का हाल। यानी सदियों से उपेक्षा का जो शिकार है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय ही रहा है। यदि यूजीसी की ओर से ओबीसी के छात्रों की, यूजीसी के एसटी के छात्रों को, एससी के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसे रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और आदिवासी समुदाय एक बार पूरी ताकत के साथ, पिछड़ों के साथ इस मांग के लिए खड़ा नजर आएगा।